राम राम जी सारी छोटी बड़ी बाणा ने और जी काकी ताइया ने खास कर मेरी बहू बेटियां ने एक बहुत जी सदा सुहागन की कहानी सुनाऊंगी। और सुनियो जी वो पहली इंद्रकला जो पहली हमारी संस्कृति थी ना, जो बड़ा बूढ़ा हमारी दादी काकी ताई थी, उस टाइम बहू आया करती न, तो वह बहू पादा ब्याह करती, तो वह इतने जो आशीर्वाद पूरा नहीं हो ले इतना वह पादा दी जाए। तो जब वह पादा आवती तो वह न्यू कहा करती सील सपूती हो बूढ़ सुहागण हो और दूध दाना और कुत्ता फड़ी हो नीची हो उतनी ऊंची हो ये तेरा भाई बची करे। और ईब की संस्कृति में कैसा जी आशीर्वाद वाली कौन एक बार न्यू कोडी होंगी बस न्यू कही जागी खुश रहो गोडा कलाऊंगी गोडा में दर्द को ना जी पहली संस्कृति में तुम ध्यान करके देख लियो कोई लोग आई विधवा नहीं होया करती, इतना आशीर्वाद सुहागण को आशीर्वाद लिया करती ने। और तुम देख लो जी हाँ ये पहले सतयुग मरकल युग में देखो कितना अंतर हो रहा। तो जी न्यू या कहानी से एक राजा का लड़को हो तो जी वह पंडिता ने बुझन लग गया। वो न्यू कहा करे ना एक ऊणी जो काल सर पर ऊणी को उसने तो ऊणी एक सती ते दब सके से और किस्सत नहीं दबा ना वाले लक्ष्मी तो दबर किस्सत नहीं दबा सती उसने काबू कर सके से। तो न्यू जी एक राजा का लड़को हो कई साल में हो तो जो बोले भाई छठी ने बे माता आवगी इसकी उम्र ऊणी आवगी इसकी उम्र लिखती जाएगी। तो जी आई न ऊणी जब तो उसने जान नहीं वो सोवत और जी वो चालन लग गई उन्हें चालन लग गई। जब ने बोलिया कि कौन से तू बोली मैं ऊणी सू बोली कित गई बोले तेरा बेटा की उम्र लिखती आई। तो बोले बता कितनी उम्र से ने बोली ना क्या करा वो बुझ की रान दे ने बोले ना मैं तो बुझूंगी। तो ने बोली 13 लड़को 18 साल को हो जागो न और 18 साल को 13 का ऊपर मरा जी राजा तो होगी चिंता अग भाई इतना साल में लड़को और ये उम्र लिखी इसने। तो जी न्यू करती करती वो छोरो गाभरू हो गयो 15-16 साल को हो गयो और वो अच्छो जवान तगड़ो हो गयो। तो जी राजा नारायणी आगे बता नहीं रखी आग भाई न्यू बात से 18 साल को हो यहाँ पास ब्याह करांगा जी 13 के ऊपर मरा। तो जी वह 16 साल को भी हो गया और 17 साल को भी हो गया। तो रानी एक बार बोली एक छोरो गाभरू हो गया इसको ब्याह कर दिया। तो राजा का मन में तो चिंता थी मैं बोली भाई ब्याह करना भी जरूरी से। तो वो जी राजा साल पड़े घोड़ा ने लेकी छोरी देखन और तो पहले ये इंद्रकला हम तो जी खेल लोड़ी सा आग मी बरसिया करतो न 60 समण मान देनी तो टिब्बा में बालू रेत में घर बना खेलिया खड़ी हाँ और जी मारा भी बनाया डास। तो 4 छोरी और वह भैंस चरामर गा चरामर मी बरस रही और टिब्बा के ऊपर घर बनामर फोड़े। तो उनका मैं एक पंडित की लड़की वह पंडित की लड़की बहुत गुणिया थी। तो वह घर बनावर जी राजा न्यू बैठ की न्यू देखने लगे न्यू सोची दिखान हमें तो कोई छोरी तरह पसंद आ जाए। जी राजा पर ऐसी बैठ गयो तो वह घर बनाव और फोड़े घर बनाव और फोड़े और वह पंडित की छोरी थी न वह घर बनावर जी ऊपर नीचे बनावर वह ना फोड़ा। तो न्यू करती करती जी सांझ होगी तो घर न चलन को टेम हो तो सारी उठ ली तो वह 3 थी न जाटा की कौन न जी वह घर फोड़ दिया और वह पंडित आड़ी नहीं बोली मैं तो मेरे घर ना फोड़ती साहब। तो जी राजा ने सोची कि यह लड़की तेरा लड़का के लिए ठीक है। तो वह घर न चाल पड़ी। तो जी राजा तो गल घोड़ो लेकर पंडित की छोरी के साथ उनका घर न जा लियो। तो जी बार भीतर तो वो ब्राह्मण आयो लकड़की बोले महाराज प्रणाम ने भाई प्रणाम पानी पिया दियो और बोले बैठो आज क्यों कराणु हो ने बोले पंडित जी मैं तो तेरी लड़की फिर मेरा लड़का की शादी करूँगा। जी ने बोले पंडित जी आप वो कित राजा भोजर कित गांगू तेली आपको मारो तो कितना मेला को नहीं मैं तो खड़का खान न दाना को नहीं आप राजा मेरी लड़की को ब्याह किस तरह कर दूँगा। बोले भाई मैं सब कुछ अपना आप कर दूँगा
और तेरी लड़की ने मैं मेरा छोरा का ब्याह के ले जाऊँ। और जीजी पक्की कर दियो रेस्तो और जीजी दिन धर दियो आग फलाना दिन बारात लेके आऊँगा। तो जीजी वो छोरा की उम्र होली 18 साल की, 2 दिन बाकी बच रहा था। 2 दिन बाकी बच रहा था तो वह चले आ गया जीजी ब्याहन छोरी ने बारात बुरत आगिर फेरा को टेम हो तो राजा का तो वह है मन में आग भाई के बात है। बोले ये छोरा की उम्र होगी तो 18 साल को हो गया तो फेरा का टेम मरे को। वो जीजी राजा बोले पंडित मैं एक बार तेरी बेटी से 2 मिनट बात करना चाहूँ। बोले महाराज कर ले बात, भैया तेरी बेटी तेरे करना जानी था हम के कमा था। जीजी वह बुला कि बात सॉरी बोले बेटी मेरा लड़का की आज उम्र खत्म होगी, मेरो बेटो फेरा के ऊपर मरे तन्ना के मजाक तो करना हो तो वो तू देख ले। न्योली पिताजी चिंता मत करे मैं आप देख लूँ और ठीक रही इतना बता के। तो जी ज्यों ही वो टेम हो ना 18 साल को छोरा को उसने शरत धर दी छोरी ने, वह यमराज ने यमदूत भेज दिया अग जाओ उस लड़का ने जाओ, उसकी उम्र होली थी ना। आया यमदूत जी तो वह लड़की ने बोली 3 सवालों का जवाब दो, 3 सवालों का जवाब दे दोगा ना तो बेशक ले जाइयो कोई एतराज नहीं। बोले कि बोले यमराज ने न्यू जाके बूझ लिए आके जल सार ले गो, जल बिना भाई सार ले गो के अग्नि जल और अन्न इन 3 चीज़ें सवाल दे गए जवाब दे गए। जी वह गया यमदूत बोलो महाराज उसने तो यह शरत लगाई सकान बिना सर जल बिना सर दिया गोते बोले भाई जल बिना तो 1 मिनट भी ना सर है। तो बोले जाओ ना सर है तो आ गया जी फिर बोले और दूसरी जिन्हें दूसरी तरह यमराज ने न्यू बूझ ले जाके अन्न बिना सार ले गोके जी फिर गया बोले भाई अन्न बिना भी नहीं सर है। रही बात तीसरी बोले तीसरी यमराज ने जाके न्यू कह दे भैया अग्नि बिना सार ले गो बोले भैया अग्नि बिना भी 1 मिनट भी ना सर है। आ गया जी वो 4 घंटा में फेरा होया करता, वो 4 घंटा पूरा हो गया और मिला हाँ 4 इतना वह 3 बार घूमया इतने 4 घंटा पूरा हो गया। 4 घंटा पूरा हो गया तो उनका फेरा पूरा हो लिया। फेरा पूरा हो लिया तो वह बैठ गया फेरा पूरा करो आए पास जी आई हूँ लेन खातर छोरा ने ऊनी आई तो ऊनी भीतर बड़ी न ज्यों छोरी न उसकी न उसका पादा बन लाई जे ऊनी ने बोली सीढ़ सपूती और बूढ़ सुहागणी दूध दाना और पुरता फड़ो है। तो बोली मैं तो इस छोरा लेन आई छू जिन इसने तो क्यों कर ले जाएगी फेरा को टेम तो पूरा हो लियो और 18 साल तो ऊपर मेंट हो ली और तन ने मेरे ताई वचन भर के तन मेरे ताई आशीर्वाद क्यों दियो सब भाई बूढ़ सुहागण को तो इस छोरा तो नहीं ले जा सकता। जब जी होनी नहीं बोली उसने आके बेटी मैं मतलब मेरा तो सब सारी दुनिया डरे से मैं लक्ष्मी भी नहीं छोड़ू और जो मैं किसी का काल पर बैठ के छोड़ दू को नहीं तू मेरी बेटी सती से आज मैं सती का घर की और जा बोली तन बूढ़ सुहागण को वो दे दियो आशीर्वाद। तो जी न्यू क्या करे ना ऊनी टल जा तो ऊनी न्यू टली है तो वह छोरी सती थी और उसने दे लिया वह ऊनी टाल की और जी दाम ब्याह करके है और जी तो अपना घर न लिया आयो ब्याह की नर जी खूब धूम धड़ाका तरह यार बूढ़ सुहागण को आशीर्वाद लिया ही बोलिया ये पिताजी आराम से रहो तेरे बेटा को ले जाइए के दर्शना होने पर तो मतन तो वह बताऊंगी जो ये बोई साल में 12 जून सन 25 की मन बात बतानी होगी ओणी ने बलवान कहे या उलट कहानी होगी 12 जून सन 25 की मन बात